एक जरूर हम लोग को, जब हम लोग रिजल्ट की समीक्षा कर रहे थे तो मैथ्स का एक इशू निकला कि मैथ्स में थोड़ा बच्चे कमजोर हैं और मैथ्स में अच्छी तरह कर नहीं पा रहे हैं। तो मैंने अपने सभी ऑफिसर्स को ये कहा है कि अगले वर्ष जो पहला महीना है अप्रैल का, वहां पर आप एक्स्ट्रा क्लासेस मैथ्स के चलाएंगे और सभी को मैथ्स के रिफ्रेशर कोर्स चलाएंगे, ताकि मैथ्स में लोग पिकअप करें, मैथ्स में लोग रुचि लें। और मैं पुनः सभी को अपनी बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये लोग आगे प्रमोट होकर ज्ञानी बारहवीं में अच्छा करें। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि वे इस अवसर पर आप सबों को संबोधित करने का। आप सभी को नमस्कार और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि मैट्रिक की जो परीक्षा हुई है उसमें जो छात्राएं और छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, उन सभी को दिल की गहराइयों से हम बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनका भविष्य उज्जवल हो, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें, सरकार उनके साथ है। आगे भी जो कॉलेज में शिक्षा की व्यवस्था है वो भी काफ़ी अच्छी हो रही है दिन प्रतिदिन और उनका भविष्य अच्छा हो, इसकी हम कामना करते हैं। और अब जितने तेज़ी से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अपने परीक्षा फल को प्रकाशित किया है, वो काबिले तारीफ है। उनकी चेयरपर्सन, उनकी टीम को हम बधाई देते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से इंटरमीडिएट का रिजल्ट समय से बहुत पहले प्रकाशित हुआ, उसी तरीके से मैट्रिक एग्जाम्स का भी रिजल्ट बहुत समय से पहले 1 तारीख से मूल्यांकन शुरू हुआ था, 29 को ये पूरा हो गया है। और इसकी वजह जैसा उन्होंने बताया कि कंप्यूटराइजेशन है और जो भी मेजर्स लिए गए ताकि समय रिजल्ट निकले और ना ही सिर्फ निकले, बिल्कुल साफ तरीके से कदा किसी तरह की उसमें गड़बड़ी नहीं हो, उसका भी ध्यान रखा गया है। और आगे इस पर और हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। हमें जो मैथ्स की बात ACS साहब ने कही, हम लोगों ने अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट SCRT में भी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की भी शुरुआत की है ताकि साइंस और मैथ्स की समझ बच्चों को और बेहतर हो सके। हाल में ही एक प्रदर्शनी भी की गई थी जिसमें सभी जिलों के बच्चे भी आए थे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को लेकर के। हम समझते हैं आगे चल कर के और बेहतर होगा रिजल्ट, बच्चों का मैथ्स साइंस की समझ और बेहतर होगी। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है कि गुणात्मक शिक्षा दी जाए और सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बने बिहार में, उसकी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि जब हमारा बेस और नींव मजबूत होगा तो आगे चल के बच्चे अच्छा करेंगे, छात्राएँ। और इसमें आपने देखा बढ़ चढ़ कर के जो छात्राओं ने हिस्सा लिया और जो टॉप जिन लोगों ने 3 उसमें से 2 टॉपर्स में से 2 छात्राएं, 1 छात्र हैं, तो इस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा उनका भी। और जो खास करके जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं हैं, उनको आगे पढ़ने के लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में काफ़ी समय से जो इंटरमीडिएट प्रोत्साहन राशि, फिर ग्रेजुएशन की प्रोत्साहन राशि, फिर आगे चल कर के विभिन्न कमिश्नरीज में जिस तरीके से कोचिंग की व्यवस्था भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने की है, तो अब निश्चित रूप से बिहार आगे बढ़ेगा और हमारे जो छात्र छात्राएं हैं एक उनका भविष्य उज्जवल होगा और स्टेट के प्रोग्रेस में, प्रगति में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। की जरूरत हो, चाहे वहाँ किस तरह की पढ़ाई लिखाई हो, तो इस वीडियो में आप देखेंगे अधिक सुधार होगा। इसलिए हमने अलग से उसकी बैठक की, अलग से टीम ली गई थी। मैं भी जाऊँगा और उम्मीद है कि जिस उद्देश्य से समर्थना का गठन हुआ तो उसमें निश्चित रूप से साथ प्रगति होगी। सभी विद्यार्थियों को 1 लाख के बदले 2 लाख रुपए की राशि, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1.5 लाख रुपए की राशि और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और चतुर्थ से दशम स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को 20,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और इन सभी
जो 123 विद्यार्थी जो प्रथम से दसवीं तक स्थान प्राप्त किए हैं, इन सबों को इस नगद राशि के साथ साथ एक लैपटॉप, प्रशस्ति पत्र और मेडल भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा इन सभी विद्यार्थियों को जो भी छात्रवृत्ति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति जो दी जाती थी, उसकी राशि में भी वृद्धि करते हुए प्रति माह 2000 रुपए की राशि की गई है और पूरे उनके स्टडी पीरियड तक ये राशि दी जाएगी। उसको भी दुगना राज्य सरकार द्वारा किया गया है। धन्यवाद।